नमस्कार दोस्तों, इजराइल की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों की खेप की तस्वीरें आज ईरान के सरकारी न्यूज एजेंसी ने जारी की है। जंग के 7वें दिन आज 1 मिनट 27 सेकेंड के इस वीडियो के साथ ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत खुर्रम शहर 4, खैबर और फतेह मिसाइलों की 22वीं खेप इजराइल की तरफ दागी गई हैं। यही वो ईरानी मिसाइलें हैं जिन्हें रोकने में, इंटरसेप्ट करने में अमेरिकी और इजरायली मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम कच्चा खा रहा है। ईरान की ऐसी ही मिसाइलों से बचने के लिए इजरायल ने अमेरिका की मदद से करोड़ों डॉलर खर्च करके आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया भर में हुआ भी खड़ा किया जाता रहा है। पिछले साल जून में 12 दिनों तक चली जंग में भी ईरान ने ऐसी ही मिसाइलें बरसाकर इजरायल में भारी तबाही मचाई थी। इस बार फिर इजरायल की तमाम कोशिशों के बावजूद कई ईरानी मिसाइलें उनके डिफेंस सिस्टम को भेद कर तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक बारूद बरसा रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ईरान ने यह वीडियो आज जारी किया है। ईरान की ये मिसाइलें इजरायल में गिरकर कहां और कितनी तबाही मचाएंगी, इसके बारे में शायद पूरी जानकारी न मिल पाए, क्योंकि इजरायल में मीडिया पर बहुत तरह की पाबंदियां लगाने की खबर आ रही है। मिसाइल हमले वाली जगहों से रिपोर्टिंग करना मना हो गया है। खबरें यह भी आ रही है कि कुछ इलाकों में तबाही की तस्वीरों को कैमरे में कैद करने से रोका जा रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले में इतनी तबाही के बावजूद, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दर्जनों कमांडर्स के मारे जाने के बावजूद, ईरान के दर्जनों मिसाइल लॉन्चर्स और एयरबेस तबाह होने के बावजूद, ईरान के सारे एयरबेस और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को तबाह करने के अमेरिकी दावे के बावजूद वहां से चलने वाली मिसाइलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरानी सेना ने आज भी यह दावा किया कि उसके जमीनी बलों ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक कई विनाशकारी ड्रोन अमेरिकी बेस की ओर भेजे गए। आज खबर यह भी आई कि इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने ड्रोन से फिर अटैक किया है। इरबिल सैन्य बेस पर यह हमला किया गया है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की सेना ने कुवैत के पास एक अमेरिकी टैंकर पर हमला कर दिया है। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई है। यह हमला फारस की खाड़ी में हुआ। ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब उसका पूरा कंट्रोल है। कुवैत में भी आज नए धमाके हुए हैं। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्वीकार किया है कि ईरानी हमले में अब तक कुवैती आर्म फोर्सेज के दर्जनों जवान घायल हुए हैं। ईरान ने कहा है कि आने वाले समय में भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। कल आधी रात को भी ईरान की तरफ से थोक भाव में क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी गई। तेल अवीव के आसमान पर एक साथ कई मिसाइलें स्पॉट की गई। आधी रात को तेल अवीव में हड़कंप मचा, सायरन बजे, लोग भागकर बंकरों में पहुंचे ताकि इन मिसाइलों की जद से बच सके। हालांकि इजरायल की तरफ से दावा किया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया था। बीते 7 दिनों से लगातार ईरानी मिसाइलें इजरायली आसमान में ऐसी ही कहर बरपाती दिख रही है। वो भी तब जब इजरायल और अमेरिका बार बार दावे कर रहा है कि ईरान की ताकत बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने आज भी यह दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का एयरबेस खत्म, नेवी खत्म, मिसाइल लॉन्चिंग पैड खत्म। उसके बावजूद मिसाइल ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल के अलावा थोक भाव में ड्रोन से भी इजरायल समेत अरब देशों के अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इन मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में अमेरिका को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने एक अहम चेतावनी दी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि ईरान की तरफ से दागे जा रहे सभी ड्रोन को पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। हालांकि अमेरिका ज्यादातर ड्रोन को मार गिरा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हमले के कारण कुछ ड्रोन बच निकलते हैं। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी डेन केन ने अमेरिकी सांसदों को बंद कमरे में दी गई एक ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ईरान बड़ी संख्या में सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट को निशाना बना रहे हैं। अधिकारियों ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान हजारों की संख्या में हमलावर ड्रोन तैनात कर रहा है। हम उनमें से ज्यादातर को मार गिरा रहे हैं, लेकिन हर एक ड्रोन को रोक पाना मुमकिन नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की तरफ से ज्यादा ड्रोन हमले का मकसद अमेरिका को महंगे इंटरसेप्टर
मिसाइलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं जबकि उन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम बेहद महंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो यूएस हथियारों के मुकाबले काफ़ी सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक हैं। ये ड्रोन धीमी गति से और ज़मीन से काफ़ी नीचे उड़ते हैं, जिससे पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पहचानना और रोकना मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर ईरान के शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन अमेरिका के लिए मुसीबत बन गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खुलासा किया है कि ईरान शुरुआती 4 दिन में 2000 से ज़्यादा ड्रोन दाग चुका है और इनमें से कुछ ड्रोन $1 बिलियन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को गच्चा देते हुए अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही शाहिद ड्रोन की खासियत बताते हुए खुलासा किया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोक सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम अत्याधुनिक होने के साथ साथ बहुत महंगे भी हैं। टेक्सास स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी के सीईओ का कहना है, जिसको कोट किया है अखबार ने, कि ड्रोन को मार गिराना उसे आसमान में भेजने से ज्यादा महंगा पड़ता है और यह पूरी तरह से पैसे का खेल है। एक ड्रोन को रोकने की लागत कम से कम 10 गुना ज्यादा होती है और कई बार यह अंतर 70 से 60 गुना 80 गुना ज्यादा हो सकती है। मतलब एक ड्रोन को गिराने के लिए उस ड्रोन की जो कीमत है उसे 60-70 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ईरान के शाहिद ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि ड्रोन त्रिकोण आकार के म्यूनिशंस होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 11 फीट होती है, उड़ते समय घास काटने वाली मशीन जैसी आवाज़ करते हैं और इनके आगे के हिस्से में विस्फोटक लगा होता है जो टारगेट से टकराते ही फट जाता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ट्रक के पीछे से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इन्हें छिपाना आसान और खोजना मुश्किल हो जाता है। वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक शाहिद ड्रोन का लंबी दूरी वाला संस्करण शाहिद 136 लगभग 1200 मील यानी 1900-1800 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पूरे मध्य पूर्व में दूर दूर तक ये अपने टारगेट को भेज सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। खास बात यह है कि आम बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के जरिए बनाए गए इस ड्रोन की कीमत लगभग 20 से 50 हजार डॉलर के बीच बताई जाती है, जबकि इसे इंटरसेप्ट करके तबाह करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के एक शॉट के लिए 30 लाख डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं। इंडियन करेंसी में समझे तो 20 से 40 लाख तक की लागत वाले एक ईरानी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में अमेरिका को 27 से 28 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। सोचिए जरा। इसके अलावा ईरान के पास हजारों की तादाद में ड्रोन और मिसाइलें हैं और ईरान हर महीने सैकड़ों की तादाद में प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन अगर यह जंग लंबी खींचे तो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की कमी पड़ सकती है और यह युद्ध उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। आज की तारीख में ही एक आकलन के मुताबिक अमेरिका को हर रोज $1 अरब का खर्च उठाना पड़ रहा है। अब सवाल यही है कि अगर यह जंग लंबी खिंची, जैसा कि ट्रंप ने 3 दिन पहले कहा था 4 से 5 हफ्ते या 6 हफ्ते लग सकते हैं, अगर यह जंग 30 दिन 40 दिन 20 दिन 25 दिन खिंची तो क्या होगा? अमेरिका का पूरा टारगेट यह है, अमेरिका और इजराइल का, किसी ढंग से मिसाइल प्रोडक्शन के जितने सेंटर्स हैं, मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स जितने हैं, किसी भी ढंग से जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जितने भी ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया जाए, ताकि ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलें और ड्रोन इजराइल को या अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन 7 दिन हो गए, अमेरिका दावे बड़े बड़े कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत तबाही हुई है। धमाकों की गूंज से ईरान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकाने तबाही के निशान में तब्दील हो गए हैं और उसकी तस्वीरें अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। बावजूद इसके दुनिया हैरान है कि ईरान अब भी कैसे लगातार मिसाइलें दाग रहा है। उनकी लीडरशिप, उनके कई मिलिट्री कमांडर्स पहले ही दिन अमेरिकी हमले में, इजरायली हमले में मारे गए। ऐसा अमेरिका को लगा होगा कि 24-48 घंटे में ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हो ऐसा रहा नहीं है और ईरान जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और जवाबी कार्रवाई और जवाबी हमले कर रहा है। और इस हमले की तैयारी ईरान ने भी, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं, ईरान ने भी महीनों पहले से नहीं सालों पहले से कर रखी थी, क्योंकि उसे अंदेशा था कि कभी न कभी ये दिन आएंगे। और पिछले साल जून में ही 12 दिन तक तो लड़ाई चली ही थी, तब भी ऐसे बड़े पैमाने पर ऐसी मिसाइलें दागी गई थी और एक तरह से कहें तो इजराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद
कुछ ही महीनों के भीतर एक बार फिर से जब ये फुल स्केल वार की तरह ये लड़ाई हो रही है, अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तब ईरान की ये जवाबी कार्रवाई दुनिया को हैरान कर रही है। लेकिन अब उसके बाद सवाल उठता है, क्या ये लड़ाई लंबी खिंची तो क्या अमेरिका को ग्राउंड पर ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे? बिना ग्राउंड पर ट्रूप्स उतारे अमेरिका अगर इस जिद पर है कि उसे रिजीम चेंज चाहिए, उसे वहां की सत्ता में, सरकार में बदलाव चाहिए, जो ट्रंप बार बार कहते हैं। आज सुबह भी ट्रंप ने कहा, जब यह खबर आई कि खामेनेई की बेटे की ताजपोशी हो सकती है सुप्रीम लीडर के तौर पर, ट्रंप ने कहा उन्हें खामेनेई का बेटा कबूल नहीं है। मैं अपने मन के मुताबिक, उनके कहने का आशय यही था कि वहां की लीडरशिप के चयन में मेरी भूमिका, जिसे ईरानी लीडरशिप ने, ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी तरह से खारिज किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आगे ये रास्ता कहाँ जाता है? अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ देशों ने मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें शुरू की। अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। ईरान क्षेत्र में शांति के लिए कमिटेड है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों ने संघर्ष को कम करने के लिए मीडिएट करने का प्रयास किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें कौन कौन देश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के प्रयासों में उन देशों को भी शामिल करना चाहिए जिन्होंने ईरानी लोगों को कमतर आंका और इस संघर्ष को भड़काया। और उसके बाद उन्होंने, जाहिर है, ईरानी राष्ट्रपति अमेरिका और इजराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ईरान अमेरिका की शर्तों पर मध्यस्थता करेगा, जो अमेरिका चाहता है, रिजीम चेंज? ईरान साफ साफ कह चुका है। आज भी ईरान के उप विदेश मंत्री भारत में थे, दिल्ली में एक रायसीना टॉक्स में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो ट्रंप एक मेयर तक नहीं चुन सकते न्यूयॉर्क में, वो ईरान में लीडरशिप कैसे चुनेंगे? ऐसे बहुत सारे बयान आज आए हैं ईरान के विदेश मंत्री के, ईरान के राष्ट्रपति के, ईरान के उप विदेश मंत्री के। लेकिन ट्रंप की जिद और सनक अमेरिका और इजराइल को इस जंग में कितनी दूर तक, कितने दिन तक आगे खींचे रख सकता है, और ईरान अमेरिका और इजराइल की साझा ताकत के सामने कितने दिन तक कैसे मुकाबला करता रह सकता है। और अमेरिका अगर अपनी ताकत और लगाता है और ईरान के मिसाइल सेंटर्स, प्रोडक्शन सेंटर्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को पूरी तरह से तबाह करने में कामयाब हो जाता है, जैसा बार बार अमेरिका दावा कर रहा है, तो फिर क्या ईरान इसी तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए इस तरह से तैयार रह पाएगा या कर पाएगा? ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। लगातार बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ईरान को भी इस तरह के हमले का अंदेशा था, इसलिए बहुत कुछ तैयारी ऐसी है, मल्टी लेवल की लीडरशिप वहाँ खामेनेई ने तैयार की, ताकि अगर वो इस दुनिया में न रहें, जिसका उन्हें अंदेशा था कि उनकी कभी किलिंग हो सकती है। पिछले साल भी और कई बार ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी और चेतावनी दी थी, एक तरह से कहा ही था जान से मारने की धमकी पहले ट्रंप दे चुके हैं। तो वहाँ भी ऐसी तैयारियाँ थी। उन तैयारियों का भी इम्तहान है अगले कुछ हफ्तों में, अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो। फिलहाल लगातार जो भी खबरें आती रहेगी उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।